साथी जो भी इधर उधर घूम रहे हैं सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप एक बार सामने आकर के बैठें। सभी नौजवान साथी जो साथी मंच पर खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप एक बार यथास्थान बैठने का कृपा करें। जो भी साथी इधर उधर घूम रहे हैं तमाम साथियों से मेरा निवेदन है कि आप आकर के बैठें। साथियों विभिन्न गांव से आए हुए तमाम किसान साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, हमारे मना करने के बावजूद एक बेटे की तरह कई गांवों में माताएं बहनें जिस प्रकार से बेटे की तरह प्यार रखते हैं हमारे माता और बहनें, हमने कहा था कि 21 वाली जब रैली करेंगे तब अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखाना है, फिल्म 21 को दिखाएंगे, लेकिन आपने तो अभी फिल्म दिखाने का प्रयास कर दिया। और मेरे मंच पर विराजमान तमाम इस चुनाव के अंदर जी तोड़ मेहनत करने वाले तमाम मेरे और मेरी पार्टी के कार्यकर्ता साथी, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के सचिव मंडल के मेंबर साथी रामेश्वर जी वर्मा, हमारे बचपन के मित्र साथी रिजगण कसमा, हमारी पार्टी के पंचायत समिति के डायरेक्टर साथी राजेश, साथी सरजीत, हमारे सरपंच साथी सुरेश, हमारी पार्टी के पार्षद साथी इरफान, साथी आरिफ और हमारे साथ पिछले 1 महीने से रात और दिन मेहनत करने वाले तमाम कार्यकर्ता साथियों 25 नवंबर को राजस्थान विधानसभा के चुनाव है और आज हम नामांकन दाखिल कर रहे हैं। सब लोगों को इस बात का पता है कि हमारे साथ गांव का सीधा साधा गरीब किसान, गांव का निचले तबके का गरीब आदमी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिनके खेतों में इतना काम है, उसके बावजूद भी आप इतनी संख्या में मेरे पर्चे की गारंटी लेने के लिए जो तमाम लोग पहुंचे हो, मैं आपका दिल से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि वैसे तो पर्चे के अंदर 10,000 की गारंटी होती है, लेकिन मेरे लिए तो हजारों हजार लोग अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए हमारे साथ जुटे हुए हैं। आप सब लोग मेरी गारंटी हो, मुझे इस बात का विश्वास है। आपने जो उत्साह, जो मान सम्मान, जो प्यार दिया है, उस बात के लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। साथियों, मैं एक सीधे से अदने से छोटे से किसान परिवार का बेटा हूं। मेरा इतना बड़ा रुतबा नहीं कि हमारे परिवार का कोई एमएलए रहा हो, कोई एमपी रहा हो। हम सीधे से परिवार से निकल करके हमने दोनों राजनीतिक घरानों के खिलाफ जिस बगावत की शुरुआत आज से 10 साल पहले शुरू की थी, हमारे मंच पर बैठे 5-7 लोग हैं जो उस समय के साथी हैं। हम महाविद्यालय में पढ़ा करते थे। महाविद्यालय से हमने छात्र राजनीति से इस बात की शुरुआत की थी। हमने सोचा था कि गांव में बैठे हुए किसान नौजवान की आवाज बनेंगे। आज 2023 में मुझे इस बात की खुशी है कि आप सब लोगों ने मुझे विधायक तो नहीं बनाया अभी तक, लेकिन आपने ऐसी ताकत दी है कि जिस सरकारी अधिकारी और राज के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, उस राज की चूल्हे हिल जाती है और जहां लट रोप देते हैं वहां सरकारों को झुकना पड़ता है। ये आपका भाई, आपका दोस्त कभी हार करके किसी आंदोलन में घर नहीं गया। ये ताकत आपने दी है। पिछले विधानसभा के दौरान हमने आपके साथ वादा किया था कि अगले 5 साल में
इसनौर विधानसभा क्षेत्र के एक भी किसान की 1 इंच जमीन नीलाम नहीं होने दूंगा। और आज मैं छाती ठोक करके कह रहा हूं कि चाहे हम विधायक नहीं हैं, लेकिन मेरी विधानसभा के हजारों किसानों की हमने जमीन बचाई है। और वो जमीन बचा करके जब हम घर जाते हैं तो अपने आप को विधायक से बड़ा महसूस करते हैं। यूं लगता है कि हमने किसी किसान की नीलाम होती इज्जत को बचाया है। हमें यूं लगता है कि हमारे भाई, हमारे मित्र, हमारे दोस्त जिनकी जमीन मां होती है, उसको बचा करके जब घर पहुंचते हैं तो आनंद आता है। और आज इस खेत के काम के दौरान जो आप इतने लोग आए हो, अभी चुनाव का बूम नहीं है, चुनाव की शुरुआत है। 15 तारीख के बाद चुनाव बनेगा। लेकिन साथियों, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जो हुजूम उमड़ रहा है, वो ये बात तय कर रहा है कि दोनों पार्टियों की टिकटें जैसी आई है, जनता वैसी की वैसी वापस जमा कराएगी। सुबह गांव-गांव से फोन आ रहे थे, क्या गाड़ियां सब बुक कर दी कांग्रेस ने, हमारे पास साधन नहीं। कई गांव के लोग कह रहे थे कि भाई हम ट्रैक्टर ट्राली में आ रहे हैं। कई गांव के लोग कह रहे थे कि हम जो गांव की जो रूट की बस आती है, उस बस में बैठ करके आ रहे हैं। उन्होंने खाने के डब्बे, बहुत सारी व्यवस्थाएं, सब कुछ किया। लेकिन जो भीड़ मंगेश चौधरी के पास है, वो भीड़ नहीं बुला पाए। उनको कांग्रेस को अपनी भीड़ दिखाने के लिए कुर्सियां लगानी पड़ी। यहां तो लोग धरती माता पर बैठे पलाथी मार करके, ये ताकत है आपकी। और वो लोग जिस दिन यूं सभा कर लेंगे, मान जाएंगे। मेरे तो भाई कार्यकर्ता ही आप हो, नेता ही आप हो, सब लोग मंगेज हैं। न हमारे पास उनकी तरह डब्बे हैं, न हमारे पास उनकी तरह पिलाने के लिए शराब है। लेकिन दिल इतना बड़ा है कि इस दिल में 1.5 लाख लोग समा सकते हैं। यहां जितने भी लोग आए, ये लोग सिर्फ वोटर नहीं है, ये सब कार्यकर्ता है। ये वो लोग हैं जो 200-200 वोट अगले 15 दिन के अंदर जोड़ने का काम करेंगे। अगले 15 दिन में अपने एक एक भाई, एक एक ढाणी, एक एक रिश्तेदार तक पहुंचेंगे। साथियों, पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान इनके जो नेता है, दोनों पार्टियों के नेताओं ने जनता के बीच बड़े बड़े वादे किए थे। अमित चाचा ने कहा था कि मैं किसान को भगवान और गरीब को गणेश मान करके काम करूंगा। आज 5 साल हो गए विधानसभा चुनाव को। पूरे इलाके का गरीब जो गांव में बैठा है, जो अंतिम छोर में बैठा है, उस गरीब की कभी आवाज नहीं बने। वो गरीब 5 साल तक पिसता रहा। उस गरीब के घर में पानी नहीं आया, उस गरीब के घर में सरकार की योजनाओं का फायदा भी नहीं मिला। जो बड़े लोग थे, जो गांव को अपनी लाठियों से हाँकते हैं, श्रीमान चाचान साहब भी उन्हीं की गोद में बैठे रह करके 5 साल राज कर लिया। मंगेश के साथ इस बात का लोग विश्वास करते हैं कि गांव का छोटे से छोटा आदमी जो मजदूरी करता है, जो दिहाड़ी जाता है, वो भी ये हिम्मत रखता है। वो गांव के चौकान में खड़ा होकर के ये कहता है कि मैं अगर मंगेश को फोन करूंगा तो मंगेश मेरा फोन डायरेक्ट उठाएगा, और मैं उठाता हूं। सुबह एक ललानिया का किसान मुझे फोन कर रहा था। मैंने कहा भाई मंगेश बोलूं? बोले ना भाई जी, मंगेश की तो रैली है। मंगेश बोल कौन सा है?
अरे मैं क्यों मंगेश जी बोलूं, मैं पिए पाए कौन रखूं? बोले ना को नहीं बोले, अब तकड़ी पकड़ ली। लास्ट में मैं क्यों ले वीडियो कॉल कर, बन वीडियो कॉल करियो सामने दिखो। जब बोले वाह भाई वाह, मैं 20 आदमी हम बैठ के फोन करियो कि मंगेश आप सक्के को फोन करते हैं, आप सक्के है सह का सह लोग तेरे सागा जगह आठे बैठे। ये जो आपका जो प्यार, जो उत्साह, जो आपका साथ रहना, यही मुझे लड़ाई लड़ने की ताकत देता है। 5 साल के दौरान हमारे काम, हम लोगों के बीच गांव गांव, डाणी डाणी में, डाणी डाणी, घर घर पहुंच करके हमने लोगों के बीच हमारे काम गिनाए। उनके पास गिनाने के लिए काम नहीं, हमने कहा था कि 5 साल जनता की आवाज बनेंगे। साथियों, 5 साल के दौरान चाहे वो किसान के बीमे का सवाल हो, चाहे वो किसान की भूमि नीलामी का सवाल हो, चाहे वो दुर्जाना के किसान पर लाठीचार्ज का सवाल हो, चाहे वो किसान की फसल नहीं तुल रही हो, चाहे वो नकली डीएपी पकड़ने का सवाल हो, चाहे वो किसान के बीज के चने को पकड़ने का सवाल हो, मंगेश चौधरी हर समय, हर वक्त, हर दिन, हर टाइम जनता के बीच रहा है। उनमें और हमारे में यही फर्क है, वो ये नहीं समझ पाते। वो कह रहे हैं कि वोट पार्टियों को गिरते हैं। उनको कहना चाहता हूं, सामने आए हुए लोगों को देख लो। पिछली बार एक सापाड़ो आदमी मेरे साथ को नहीं हो तो गाड़ी में एक आदमी सापाड़ो, और अब की बार मेरा पूरा मंच बुजुर्गों से सजा हुआ है। सामने की भीड़ बुजुर्गों से सजी हुई है। ये मेरी 5 साल की कमाई है। जो सामने जो पगड़ियां दिख रही है, ये पगड़ियां मेरी कमाई है 5 साल की, जो हमने मेहनत की है, जो मैं जनता के लिए लड़ा हूं। वो 5 साल में लोग हमारे साथ, 80-80 साल के बुजुर्ग, मैं 2-2 घंटे जब गांव की चौपालों में लेट हो जाता हूं तो 80-80 साल के बुजुर्ग अपने बेटे की तरह, अपने बच्चे की तरह गांव की चौपालों में इंतजार करते हैं। उनका प्यार है हमारे प्रति। और जगह लोग के नहीं वोट पार्टियां ना वे, मैंने कहना चाहूं 3 तारीख को बीपी ऊंचे नीचे होने वाली गोली ले लेना। लोग बटन बहुत का सुतो दाबेगा। दिल्ली 1000 टेलीफोन आते हैं मेरे फोन पर, और उसमें से 500 फोन ऐसे आते हैं क्या भाई जी काम लाग रहे हैं खेत में, खेत और काम हो नहीं, रड़क पाट देगा। खेत के का काम 10 तारीख के आसपास खेत का काम निपट जाएगा। उसके बाद देखना चुनाव क्या होता है, रंग लगा देगी जनता चुनाव का। पार्टियों की जैसी टिकट आई है, जिससे की जिसी बेगे पुट्ठी जमा करा देगा लोग अब की बार। ये जनता का प्यार है साथियों। हमने लोगों को जाति पाति धर्म में नहीं बांटा। मुझे ये कहने में गर्व है कि जब से हम कॉलेज की राजनीति में हुआ करते थे दोस्तों, उस समय से आज तक हमारे दिमाग में कभी जाति नहीं आई। पिछला चुनाव जब हमने देखा, जब लोगों के बीच जाति पाति का जहर घोला, अकेला कोई जिम्मेवार नहीं है। दोनों पार्टियों के नेता ने लोगों को लाव और जोड़ी से खो दिया, लोगों के प्यार को खत्म कर दिया। बोले फलाने की नाक कट रही है, काट लो, फलाने की नाक बचा लो। ये जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में हमें महसूस हुआ कि जाति भी कोई चीज होती है। लेकिन साथियों, हमने हमारे गले में नहीं उतरने दी उस जाति को। हम आज फिर कहना चाहते हैं, मुझे गर्व है, आपको बताना चाहता हूं, जिस रणवीर खिच्ची को आप फोन करते हो पूरे दिन, आपको पता है वो रणवीर खिच्ची कौन है? हर टाइम 24 घंटे में 17 घंटे एक साथ रहते हैं हम। और आज से नहीं, पिछले 15 साल से रणवीर सिंह खिच्ची राजपूत है जो मेरा दफ्तर का काम देखता है पूरा, और मैं जाट हूं। कभी दिमाग में नहीं आई जाति। हर जाति, हर धर्म के आदमी, पिछले चुनाव में जब लोग जाति के नाम से आदमियों को तोड़ रहे थे, मैंने कहा सुरेश स्वामी सरपंच है पांडुसर का, कोई जाति के नाम से तोड़ के दिखा दो, 1 करोड़ रुपए में भी को तोड़ के दिखा दो। हमारे साथ सब जातियों के लोग हैं, यही मेरी सबसे बड़ी खूबसूरती है।
मेरे मंच पर सब जाति सब धर्मों के लोग हैं। इनके मंचों पर, इनके दिमाग में, इनके दिल के अंदर जो गंदगी भरी हुई है, उस गंदगी के खिलाफ लड़ाई है हमारी। हम तो कहते हैं जो आदमी बांस से मात दे, वो चाहे किसी भी जाति को, किसी भी धर्म का वो आदमी है, उसकी असली जात किसान है। हम किसान कौम की लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, एक बात और महत्वपूर्ण बात आपके बीच जो मैं करना चाहता हूं। दोनों पार्टियों ने, एक पार्टी जुमार नहीं, दोनों पार्टियों ने लोगों को 5 साल इसने, 5 साल उसने, 5 साल इसने, 5 साल उसने लूटा है। लोगों को प्यार आ रहा है, क्या बाणिए तो 5 साल रगड़ दिया अपन, पर क्या अब वो विचारो रहा उछरण थोड़ो विचारो कह लोग के प्रॉब्लम है भी विचारों को करो हैं। 5 साल में एक दफा अगर आपको आकर के संभाला है कभी, तो बता दो दुर्जाना के अंदर लोगों को लाठियों से पीटाया सेठ की पुलिस ने। हम आए सड़क पर लड़े, ये भी आए फोटो खिंचाने के लिए, लेकिन बीच रास्ते में लड़ाई को छोड़ करके निकल गया आपका मटोरिया। मंगेश चौधरी छाती ठोक करके उस पूरे आंदोलन के दौरान लड़ा, 72 घंटे जाम रखा और इसकी पुलिस को कह दिया था कि अगर खाकी वर्दी में दम है तो इस गांव से निकल करके दिखाए। जिस पुलिस ने हमारे किसानों पर लाठियां चलाई है, अगर उस पुलिस में ताकत है तो दुर्जाना गांव में घुस करके दिखाए। उसी रोड को हमने 72 घंटे जाम रखा, पुलिस का सिपाही नहीं आया गांव में। ये लोग उस लड़ाई को बीच में छोड़ के भग गए थे, लेकिन मंगेश ने इस लड़ाई को अंजाम तक लेके गया। हम जिंदगी में किसी भी लड़ाई में लगे, उस लड़ाई को अंजाम तक लेकर के गए। अभी भी 2022, 2021 पीएनबी बैंक का बीमा क्लेम बकाया है साथियों। एक रैली 21 तारीख को ठोकूंगा बड़ी, ये भीड़ यहां से लेके उस दीवार तक, और ये यहां ऊपर जो नौजवान जो अब जो खड़े हैं, ये पूरा इलाका आदमी होंगे, और इतनी मेरी माता और बहनें होगी। अब की बार सबको छूट दूंगा कि माता शक्ति को भी साथ लेकर के आना है, और उस दिन बता देंगे कि जो जनता की बात करेगा वो जनता में राज करेगा। सिर्फ सोकर के आप राज नहीं कर सकते। और जो क्लेम बकाया है, 21 तारीख की मीटिंग के बाद 25 को चुनाव होगा, 3 को रिजल्ट आएगा, 5 तारीख को मंगेश चौधरी का दत्तू जनता के बीच बसता हुआ मिलेगा, इनका नहीं मिलेगा। तो झुंडो टांग है लोग आ गए। 5 साल कांग्रेस टांग दे, 5 साल बीजेपी टांग दे। गांव में क्या काम करो, एक गद्दी आगे कान में सारे एक लंबी सी लाठी मांद गई थी लंबी, और बिंग आगे एक झुंडो टांग दियो हो रहो, और बिंग मार दी गांठ। हर भी झुंडे गए बिंग है मुंह के बीच में एक बिलांत की दे दी जगह। अब वो गदियो दिन गए चल रहे, यहाँ मुंह मारतो मारतो तकड़ो जाने भी वो झुंडो आता होगो, लेकिन वो के बीच में तो एक बिलांत की दूरी हाथ कुकरा है। वो सुबह लगे शाम तक कार करतो। आपने आगे भी कांग्रेस और भाजपा दोनों झुंडो मान रखे कि मैं अब की बार विकास करांगा, अब की बार लोगों को काम करांगा, लेकिन साथियों एक बिलांत की दूरी है बीच में, और आ दूरी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पूरा कर सकती है। ये वो लोग हैं जो हर बार जनता के बीच झूठे वादे करेंगे, फिर जनता के बीच लौट करके नहीं आएंगे। ये मेरी विधानसभा ने दोनों के राज को देख लिया। दोनों के राज में लोग रगड़े गए, दोनों के राज में लोग खेत के पानी को तरसा। बीजेपी के राज के अंदर यह नहीं कि पानी हरियाणा से ले आए, भी पानी में कठी मोगा ऊंचा करे, कठी मोगा ने नीचा करे। अरे पानी हो या चाल सी मोगा में तो ऊंचा नीचा करने से पानी चलता है? नहीं चलता। और फिर पूरे 5 साल लोग पानी को तरसते रहे, नोर फीडर फेल हो गई। और उस समय तो पानी आता था महीनों, अब अंग आए बाद में 1.5 महीनों आवे, वो भी हरियाणा नहर टूट। ये हालात सावा लिफ्ट केनाल की है, यही हालात इधर वाली रासिमपुरा वाली नहर की है। तीनों नहरों के लोग पानी को तरस रहे हैं। आज भी 60% गांव है जो काम पीने को पानी को नहीं रहे के मैं विकास कर दियो। कहीं का विकास? और एक बात और अभी तक किसी नेता ने नहीं उठाई, हर गांव में आबादी भूमि फिक्स बनी हुई है, आबादी भूमि बढ़ नहीं रही है। अब गांव आगे बढ़ेगा तो बताओ वो काम बसेगा गांव, बताओ कठे बसे गांव?
गांव को बसने के लिए जगह चाहिएगी। गांव गैर आबादी में बस गया। अब इनका कोई नेता नहीं जो राजस्थान की विधानसभा में जाकर के कहो कि गैर आबादी को आबादी घोषित करो। मैं आपके बीच कह रहा हूं, जिस दिन आपने जिता करके राजस्थान की विधानसभा में भेज दिया, रणक पाड़ देंगे। रणक ये बात कहेंगे कि पूरे इलाके का किसान जो गैर आबादी में बसा हुआ है, उस किसान को पट्टा दिया जाए। आज विनोर विधानसभा क्षेत्र में 20,000 ऐसे घर हैं जो गैर आबादी में बसे हुए। क्या उनको उजाड़ा जाएगा? और आज कह रहा हूं, राज किसी का आ जाए, राज बने या न बने, लेकिन किसी का घर नहीं उजड़ने दूंगा। जब किसी का घर उजड़ने का बुलडोजर चलेगा तो आपके भाई मंगेश चौधरी की छाती के ऊपर चलेगा वो बुलडोजर, उसके बाद गेट तक जाएगा। साथियों, टाइम हो गया। मैं गांव गांव में आता रहूंगा, आपके बीच मीटिंगें चलती रहेगी। 2 बजे का टाइम हो गया, वहां निकलना है। मैं आपके बीच एक ही वादा करता हूं कि पिछली बार 10,000 वोट आए, मेरे एक भी कार्यकर्ता को, एक भी वर्कर को जीते हुए आदमी के पैरों में जाकर के नहीं बैठने दिया। और आज फिर कह रहा हूं कि जो हमारे साथ लगेगा उसकी पगड़ी जीते हुए उम्मीदवार के पैरों में नहीं गिरने दूंगा किसी भी सूरत में। साथियों, एक बात ध्यान में रखना है सबको। अरे भाई ढोल। साथियों, एक बात ध्यान में रखनी है, सौगन खाओ सब साथी, कि जो ईमानदारी के साथ खुद को मंगेज मान रहा है, बाजार में दिखाना है कि सामान किसके पास ज्यादा है, एक भी साथी इधर उधर नहीं जाएगा। 3 बजे वहां पर्चा भरेंगे, तब तक ये तमाम साधन यहां से बाईपास होते हुए सब तहसील के आगे पहुंच जाएंगे, लेकिन यहां से एक भी आदमी साधन में नहीं जाएगा। सबसे आगे चलेगा डीजे, उसके बाद चलेगी कैमरे वाले की एक गाड़ी, उसके बाद किसान का टैंक होता है ट्रैक्टर, उस ट्रैक्टर के ऊपर हम चलेंगे और सब साथी उसके साथ साथ पैदल नारे लगाते हुए झूमते गाते सब साथी पैदल चलेंगे। बाजार के वहां ये रड़क फाड़ जानी चाहिए। अब की बार बात खराब है, ठीक है? सभी साथियों से, कोई भी साधनों में नहीं जाएगा, अनुशासन से लाइन में सब साथियों को चलना है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जो एसएफआई के साथी हैं वो आधे आगे चले।